Hello and welcome you all in Youth Academy. So basically it is a continuation of our MPS series. तो इनमें MPS 004 की बात करेंगे जिसमें बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर राइट्स की बात करेंगे. सो बेसिकली आप न्यू एजुकेशन सिस्टम से लेके चले ऑफ इग्नू और ओल्ड एजुकेशन से. तो न्यू एजुकेशन सिस्टम में इसको 004 कहा जाता है और द न्यू एजुकेशन सिस्टम में इफ यू टॉक अबाउट द तो इसको आप 004 भी कह सकते हैं और 104 भी कह सकते हैं. बेसिकली कंटेंट और इसका कंटेंट पार्ट सेम है, जस्ट कोडिंग डिफरेंट हो गई है. ठीक है, अब इग्नू के न्यू एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से. सो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस विद सप्लीमेंटेड विद मॉडल आंसर्स. ठीक है, तो इसमें हम PYQ ट्रेंड्स पे रहेगा ये हमारा, एज आई ऑलरेडी मैंशन PYQ बेस्ड है ये हमारा. PYQs के ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पे आए हैं. आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग. देखिए मैं जो टर्म यूज़ करती हूँ वेल स्ट्रक्चर्ड, इसमें जो आपका ये फिनोमिना है इंट्रो, बॉडी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन वाला पार्ट, ये सब इंक्लूडेड है. इसी में आपको कंटेंट भी मिलेगा इसी लेक्चर्स में, कंटेंट ऑन द लाइन ऑफ थिंकर्स, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल टाइम्स पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल साइंस में आपको ये थिंकर्स देना इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट ट्रेंड एग्जाम्पल्स हो गए, थिंकर्स हो गए ना, कोटेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड रेलिवेंट थिंकर्स. तो ये आपको ये सब मिलेगा. ये जस्ट नॉट अ आंसर वाला सीरीज, क्वेश्चंस का सीरीज नहीं है जो ऐसे यूट्यूब पे आपको मिलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट एक्सपेक्टेड, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ये आपको क्वेश्चंस विद आंसर रहेंगे क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस क्या आएंगे, बट आप उसमें लिखेंगे क्या. आपको लिखने के मार्क्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस वहाँ पर टेप के आने के मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना उतार के आ जाए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. बेसिकली आप क्या लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन में बेसिकली क्या लिखने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट है. तो वो क्या जो लिखना चाहिए और क्या लिखने वाले हैं उसमें थोड़ा अंतर देखेंगे कि जो लिखना चाहिए वो बताएंगे और क्या लिखने वाले थे उसमें आप थोड़ा डिफरेंस करके देखना कि क्या आपने अंतर पाया आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास. तो फॉर हिंदी ऑडियंस स्टूडेंट्स, हिंदी PDF of the same lecture will be provided on our Telegram channel और जिसका आपको लिंक मिलेगा हमारे पिंड कमेंट में एज वेल एज आर डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. PDF हिंदी PDF में भी होगा और साथ ही साथ इंग्लिश PDF भी मिलेगा. सब आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा. ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल्स मिलते रहे और साथ ही साथ PDF ऑल्सो. तो जो इसमें लेक्चर से जो ये PDF है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको जैसे ये क्लास खत्म होगा उसके 5 मिनट में आपको टेलीग्राम चैनल पे खुद ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ आस्किंग. ठीक है, तो और हिंदी में भी रहेगा. ठीक है, तो आप ये मत बोला हिंदी के लिए भी बताइए, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ. बेसिकली मेरा बायलिंगुअल रहता है. इंग्लिश मेरा थोड़ा कंटेंट पास है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मैं हिंदी में भी बहुत अच्छी हूँ. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टडी. तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन. क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है तो इसमें हमें लिमिटेशंस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशंस दोनों लिखना है. ठीक है, बेसिकली इम्पैक्ट से बात कर ले. इम्पैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. अगेन देखिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी कितने पेपर में पढ़ा है. MPS 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है एंड देन 4 में भी पढ़ रहे हैं हम. साथ ही साथ हमने MPSC में भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. साथ ही साथ MGP में भी पढ़ा है हमने. साथ ही साथ हमने सोशियोलॉजी वाले में भी पढ़ा है काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी. बेसिक बहुत ही कॉमन फीचर हो गया आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी पे बढ़ते जो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट विद रेफरेंस टू द ग्रामसीज एंड अदर थिंकर्स. अदर थिंकर्स में इंपॉर्टेंट थिंकर्स ही लगाना है, आप किसी भी थिंकर्स को यूज़ नहीं कर सकते. ग्रामसी का आइडिया ऑफ हेजेमनी आपको पता है कितना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यही है. तो जैसे मैं लिखती हूँ तो आप लिखते चले जाना इंपॉर्टेंट लगे तो. सिविल सोसाइटी
वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मूवमेंट काइंड ऑफ है, और ट्रेड यूनियंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। मीडिया, रिलीजियस ग्रुप्स, सिटीजन फोरम्स होते हैं, एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड मार्केट एंड द स्टेट। बेसिकली सिविल सोसाइटी एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स। स्टैंडर्ड करते हैं डेमोक्रेसी को, होल्डिंग स्टेट अकाउंटेबल, ठीक है। तो मीडिया इज काइंड ऑफ कंसिडर एज अ सिविल सोसाइटी अगर वो वॉलेंटरी एसोसिएशन होगा, राइट। तो स्टेट इज ओनली वन मूवमेंट इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी पे बात करते हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंसिंग करती है पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। सिविल सोसाइटी बेसिकली ब्रॉडर टर्म है, उसका सब पार्ट है जिसकी एनजीओ, ट्रेड यूनियंस, आपको पता है यूनियन ट्रेड किस लिए होता है, ट्रेड यूनियंस, फार्मर ट्रेड यूनियंस की होता है, वुमेन ट्रेड यूनियंस की होता है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स के भी जो है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो होते हैं, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक स्फेयर्स के लिए होते हैं। रिलेशनशिप क्या है सिविल सोसाइटी एंड स्टेट में? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट है, राइट। ये बेसिकली इनेक्ट करता है राइट टू एक्ट 2005 का, ठीक है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबल भी बनाता है स्टेट को। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है, जैसे कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो गया। गुड गवर्नेंस की बात करता है, गुड गवर्नेंस इन द लाइन्स ऑफ एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ लॉ, इन सब की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात होता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी भी होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन की बात होती हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ वाले पेपर में भी हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला पार्ट, हाउ कॉन्फ्लिक्ट गेट रिजोल्व थ्रू द आइडिया ऑफ arbitration, mediation, counseling, reconciliation, idea of diplomacy. These are the lines. एंटोनियो ग्राम्सी का व्यू देखना ऑन सिविल सोसाइटी एज अ स्फीयर वेयर आइडियोलॉजिकल हेजेमनी इज क्रिएटेड एंड मेंटेन। बेसिकली उनका आइडिया ऑफ हेजेमनी से रिलेटेड है, हेजेमनी ऑन द लाइन्स ऑफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम, रूलिंग क्लास एक्सपीरियंस डोमिनेंस नॉट ओनली थ्रू द फोर्स नहीं, बट ऑल्सो थ्रू द कंसेंट generated within civil society. Institutions such as schools, media, religious organizations shapes people's belief and education, ठीक है। काउंटर हेजेमनी की बात करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑल्सो बिकम एज अ काउंटर हेजेमनी वेयर ओपेस ग्रुप चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। काउंटर हेजेमनी क्या होता है? जो प्रेजेंट हेजेमनी है। लेट्स सी हेजेमनी बिटवीन कास्ट बेस्ड हेजेमनी पे बात करते हैं। हिंदुइज्म मेजॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर हेजेमनी ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी होगी। बट जैसे मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टेड टू बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग अगर दिस प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू हेजेमनी की बात हो रही है, इसको हम जब मुस्लिम कम्युनिटी काउंटर करती है तो वो काउंटर हेजेमनी की बात हो जाती है। बट जो हेजेमनी है ना, ये बस पॉलिटिकल पावर पर और पॉपुलेशन और मेजॉरिटी बेस्ड हेजेमनी नहीं है, ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग, बिलीव्स, ट्रेडिशंस को बेसिकली जब ये मुस्लिम कम्युनिटी भी मानने लगती है तब ये हेजेमनी क्रिएट होती है, ठीक है। व्यूज ऑफ अदर थिंकर्स क्या है? हीगल की बात करेंगे, फैमिली एंड स्टेट। कार्ल मार्क्स सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सोशल क्लास इनइक्वालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, सोशल रेवोल्यूशन है ना, सोशलिज्म की बात करते हैं। तोक्विला इज बेसिकली तोक्विला आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। लॉक बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जेएस मिल, लॉक ही सब हो गए, ठीक है। जेएस मिल इज मोर टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम इज मोर टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड जस्टिस, राइट। तो ये हो गए स्ट्रेंथ। क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करना है ना, तो उसमें आप स्ट्रेंथ और कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएंगे, लिमिटेशंस बताएंगे, ठीक है। और उसमें एग्जाम्पल्स दे के कंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो आई एम मोर टूवर्ड्स अबाउट द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन में मजदूर, किसान, शक्ति संगठन, एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट हो जाएगा, चिपको मूवमेंट इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट हो जाएगा, क्लाइमेट एक्टिविज्म, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट एडवोकेसी की बात होती है जो, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपर मास पब्लिक स्पेयर्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लिया हमने, ठीक है। सेल्फ हेल्प वुमेन्स एसोसिएशन की, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं द वुमेन एसोसिएशन, एंटी करप्शन मूवमेंट, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स एनजीओज, ठीक है। तो यही हो गया। इट इज़ मोर काइंडली ऑफ ए रिपीटेटिव क्वेश्चन बट कैन बी आस्क्ड।
critically analyze the concept of nationalism, compare the liberal Marxist approach and discuss the nationalism in the era of globalization. जैसे कि गांधी की पर्सपेक्टिव की बात करें, गांधी इज मोर टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ एथिकल नेशनलिज्म, और ग्लोबलाइजेशन में बात करें तो गांधी जी इज मोर टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म, एथिकल मटेरियलिज्म, एथिकल नेशनलिज्म, राइट। और गोखले जी की भी सेम आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इमोशनल अटैचमेंट है थ्रू पीपल्स आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द नेशन, ठीक है। आइडिया ऑफ स्टेट, नेशन स्टेट आपने पढ़ाई होगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, बीए के उसमें हिस्ट्री। जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डिनोट करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑन द लाइन्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, राइट, इस पर बेस्ड होता है। अ नेशन इज अनइमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है। नेशनलिज्म क्या एम्फसाइज यूनिटी, सोवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ अ मूवमेंट टू, ठीक है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशंस की बात होती है। की फीचर क्या है, नेशनल आइडेंटिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल यूनिटी, कॉन्शियसनेस एंड द नेशंस, इंटीग्रेशन एंड लेजिटिमेसी की बात करते हैं। इससे पहले हमने आइडिया ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड ऑब्लिगेशन पे हमने डिफ्रेंशिएशन, कंपैरिजन एंड द कंट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथ, कंट्रीब्यूशन, लिमिटेशंस पे बात की थी, ठीक है। तो वो उसी से रिलेटेड आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थ्रू द नेशंस। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, इट इज़ बेसिकली नेशनलिज्म मोर टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म, ठीक है, टूवर्ड्स द नेशन। लिबरल अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म, लिबरल अप्रोच व्यूज नेशनलिज्म एज अ कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। बेसिकली नेशनलिज्म जो लिबरल अप्रोच है वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। डेमोक्रेसी में आपको क्या क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ में क्या क्या मिलता है, इक्वालिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। तो वही जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स में जो आइडियाज़ आपको देखने को मिलते हैं वही आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगे, मेजर फीचर्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड ना कॉपरेशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंकर्स J.S. मिल एंड द मिजनी हो जाएंगे, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। मार्क्सिस्ट बेसिकली नेशनलिज्म लार्जली प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो क्लास स्ट्रगल टेक प्रेसिडेंस ओवर द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में सर्व बुर्जुआज इंटरेस्ट, बुर्जुआज आर द कैपिटलिस्ट एंड द प्लोरिटेरिएट आर द पुअर वंस। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट बात करते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट, इट काइंड ऑफ अ टंग ट्विस्टर फॉर मी, प्लोरिटेरिएट, राइट। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन हो गए, हिटलर, माओ की बात कर लें, ठीक है। तो राइट ऑफ ऑब्जेस्ट नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कीवर्ड्स है क्लास स्ट्रगल बेस्ड, उसका इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। उस पर कंपैरिजन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट में है। लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी सेंट्रल, आइडेंटिटी प्राइमरी, पीसफुल कोऑपरेशन, एनकरेज इंटरनेशनल प्लोरिटेरियन सॉलिडारिटी, ठीक है। एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रेंथन नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कल्चरल एक्सचेंज, रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, कल्चरल हेजेमनाइजेशन की बात है, होमोजेनाइजेशन की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ है, माइग्रेशन, रेफ्यूजी, डायस्पोरा से, इंटरमीडिएट लिमिटेटिंग पॉलिसी, ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉपुलरिस्ट एंड प्रोटेक्शनिस्ट नेशनलिज्म को भी ग्रोथ मिली है। ब्रेक्सिट जैसे हो गया एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि इंग्लैंड इज बेसिकली उन्होंने यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गए, तो ब्रेक्सिट, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत हो गया, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की बात। तो क्रिटिकल इवोल्यूशन आप लिख के, स्ट्रेंथ लिख के, लिमिटेशंस लिख के, लिमिटेशन में एथिकल कॉन्फ्लिक्ट भी प्रोड्यूस कर देता है आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरल मार्क्सिस्ट अप्रोच को पे थोड़ा हाईलाइट देख के, नेशनल इंटीग्रिटी, ग्लोबल कोऑपरेशन, है ना, सिविक एंड इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं। वैल्यू एडिशन में डिबेट कर डाल सकते हैं सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, वासुदेव कुटुंबकम ऑफ G20 2023 में जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला था ऑफ द ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट थिंकर्स ये फॉर द लास्ट मिनट वैल्यू एडिशन के लिए मैंने दिया है, जो भी आप उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो एथिकल नेशनलिज्म है ना, ये आप गांधी जी की आइडियोलॉजी से और गोखले जी की आइडियोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस द मेजर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
critically examine the political economy approach for the world system approach. तो बेसिक comparative politics comparison between the political system होता है, comparison on the line of constitutional based comparison, state based comparison, right, other thematic based comparison. इंट्रोडक्शन देख लेना. वे ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है. सिस्टमैटिक कंपेयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर्स. ठीक है. पैटर्न ऑफ गवर्नेंस होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच एंड द वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच को हमें इन दोनों में हमें सिग्निफिकेंस एनालिसिस बताना है. पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ. लेसवेल ने कहा था. तो मेजर अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है. बिहेवियर अप्रोच क्या है? पॉलिटिकल बिहेवियर यूजिंग इम्पेरिकल मैथड. तो एम्पिरिसिज्म एंड नॉर्मेटिव मैथडोलॉजी आपने पढ़ी होगी. तो एम्पिरिसिज्म बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड. ठीक है. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, फेमस फॉर एग्जामिन द फंक्शन परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस स्ट्रक्चर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन क्या परफॉर्म करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करे इन सोसाइटी एज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द जेंडरिंग के प्रोसेस के लिए. ठीक है. तो कैसे फैमिली एक चाइल्ड के अपब्रिंगिंग के लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हो जाता है फॉर द चाइल्ड सोशलाइजेशन. ठीक है. तो वो क्या फैमिली स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रही है अपना रोल, वो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच पे बेस्ड हो जाता है. सिस्टम अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच एंड वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच. तो हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच को कंपेयर करना है. तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच हम पढ़ते हैं. ठीक है. उसमें से हम ये लास्ट के दो को कंपेयर करना है. तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड है. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लार्जली इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसीज एंड पावर रिलेशन. इकोनॉमी इज बेसिस ऑफ ऑल. ठीक है. तो मॉनिटरी बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंटरैक्शन बिटवीन स्टेट एंड मार्केट, इकोनॉमिक रिसोर्स शेप पॉलिटिकल पावर, ग्लोबलाइजेशन, इनइक्वालिटी, पब्लिक पॉलिसीज की बात होती है. आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म ऑन गवर्नेंस की बात होती है. थिंकर्स देख लेते हैं. कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ वेरी मच फेमस, गिलपेन एंड द स्ट्रैंज. 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच था, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स भी पॉलिटिक्स को स्टेबिलिटी मिली थी, ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ था. ठीक है. स्टेट मार्केट रिलेशनशिप बोलते हैं उसे, जिसे हम ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो अप्रोच है उसी को हम स्टेट मार्केट अप्रोच भी बोलते हैं. वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच क्या है? तो बेसिकली वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टाइन आर्ग्यू दैट वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल रीजन्स कनेक्टेड थ्रू ग्लोबल कैपिटलिज्म. जिसकी नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की बात करते हैं. तो यही आइडिया ऑफ वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच हो जाएगा. द आइडिया ऑफ कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, पेरिफेरी कंट्रीज. तो कोर कंट्रीज में डेवलप इकोनॉमीज होती हैं, कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस. लेट मी जस्ट टेक अ डायग्राम. जैसे कि इसमें मैंने डायग्राम पे कुछ बात की. फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा. ठीक है. ये मेरा कुछ डायग्राम है. ठीक है. और फिर एक मेरा ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है. तो ये कोर कंट्रीज हैं, ये मेरा कोर है. ये कोर आर द डेवलप्ड वन, डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द लाइन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? इजराइल हो जाएगा, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, चाइना. ठीक है. ये डेवलप्ड वन हो जाएंगे. ठीक है. हाँ. फिर हम सेमी पेरिफेरी की बात करते हैं. कंट्रीज इंटरमीडिएट इकोनॉमीज होती हैं. इंटरमीडिएट इकोनॉमीज ऑन द लाइंस ऑफ, ये इंटरमीडिएट इकोनॉमीज होती हैं. ये जो ज़्यादा ना डेवलप्ड होती हैं, नो ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होती हैं, जो ऑन लिमिटेड मतलब इक्वल लेवल पे होती है. जैसे कि इंडिया ना ज़्यादा डेवलप्ड है ना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है. ठीक है. सेम गोज विद जस्ट टेक चाइना. तो जिससे डेवलप्ड है, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कहता है. पाकिस्तान ऑल्सो कैन सेट. अब ये सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है. अब ये हमारी दूसरी कंट्रीज हो जाती हैं पेरिफेरी. ये पेरिफेरी, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इसमें क्या होगा? अफ्रीका के जो
अफ्रीकन कंटिनेंट, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं साउथ सूडान हो गया, लीबिया हो गया, और क्या सब, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, दीज कंट्रीज आर वेरी बट अंडर डेवलप्ड है। इसमें आप ये साउथ अफ्रीका की बात कर सकते हैं इंटरमीडिएट में, सेमी पेरिफेरी में। तो इससे कॉन्सेप्ट डाल के आप देख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया पेरिफेरी कैपिटलिस्टिक वाला आइडियोलॉजी, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। तो इसको कोर पेरिफेरी मॉडल भी कहते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिमिटेशंस में बात कर लेना आप, ऑन द लाइन्स ऑफ सिस्टम पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंसी होती है, जिसमें आप समीर अमीर की डिपेंडेंसी थ्योरी दे सकते हैं, प्लिबिश की आइडिया ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलपमेंट दे सकते हैं, E.G. फ्रैंक की आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वेल्थ एंड पावर की बात हो जाती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, ये आप थोड़ा देख लेना। चाइना, कोरिया एंड सिंगापुर विच मूव्ड फ्रॉम पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी पोजिशन टू द मेजर ग्लोबल पावर। तो बेसिकली सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, जिसको हम पहले इंटरमीडिएट सेमी पेरिफेरी में रखते थे, अब उसको कोर में रखने लगे थ्रू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। एंड कंक्लूजन देख लेना आप, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है, कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट। इसमें आप E.G. फ्रैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप E.G. फ्रैंक, समीर अमीर, प्लिबिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये बेसिकली डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी बताते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। डिपेंडेंसी वाली अप्रोच भी है। तो इसमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, एग्जामिन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कसेस मेजर अप्रोच, एनालाइसिस इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ग्लोबलाइजेशन की हमने बहुत बार बात कर ली है। तो इफ वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, राइट, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की बात करते हैं, लाइक अ वेब, राइट। तो वही है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज अ वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इंडिया का LPG रिफॉर्म ऑफ 1991 होता है, ठीक है। मेजर अप्रोच क्या है ग्लोबलाइजेशन के, हाइपर ग्लोबलिस्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये थोड़ा नया है। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें हमने ट्रांसनेशनल पॉलिटिक्स की बात की थी, कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स की बात की थी। तो आइडिया ऑफ हाइपर ग्लोबलिस्टिक अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं, नेशन स्टेट ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग होता है, ठीक है। नेशन ऑन द लाइन्स ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे नेशन क्रिएट होता है। और स्टेट क्या होता है, स्टेट बेसिकली डिफाइंड टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, पॉपुलेशन होता है और सोवरेनिटी होती है। जब ये चारों चीज बन जाती है तो स्टेट क्रिएट हो जाता है। बट नेशन इज नॉट हैविंग एनी डेफिनाइट टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नेंस और ऊपर से सोवरेनिटी। बेसिकली नेशन इज created through the idea of sense of belongingness on the lines of religion, race, caste, historical background, cultural background, or per se some common things, ideologies, ठीक है। Spectacle approach, state remain the principal actor. Skeptical, globalization is often exaggerated. Regionalism is stronger than complete global interaction, ठीक है। तो regionalism per se is more stronger than the nation state theory में। Transformationalistic approach, globalization reshaping, not eliminating state authority. State adopt new global realities while remaining critical significant power, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। रेगुलेटरी स्टेट होता है, जैसे WTO के रूल्स इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को, नेशनल इंटरेस्ट को डाइल्यूट करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को और डिफाइन करते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा नैरो डाउन कर देते हैं थ्रू द ग्लोबल इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू। इम्पैक्ट सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट होता है, सोवरेनिटी को डाइल्यूट कर देते हैं जो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू। तो यही सेम है। एग्जाम्पल्स आप UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। और
इम्पैक्ट ऑन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ग्लोबलाइजेशन से, बट इसके क्या हो गया, कॉर्पोरेट मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक पॉलिसी। तो इसमें आप वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट में, इसमें आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं, कार्बन प्राइसिंग की बात और कार्बन क्रेडिट की बात कर सकते हैं, ऑन द लाइन्स ऑफ रशिया में जो था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये इंडिया की लाइंस पे हैं। तो इन्वायरमेंटली लाइन पे ये आप देख सकते हैं आइडियल जो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशंस हो जाएंगे, लिमिटेशंस, ठीक है, जोसेफ स्टिंग का, इमैनुअल स्टिंग का, सोवर्निटी, इनइक्वालिटी, कॉर्पोरेट इंक्लूजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 आता है। तो राइट, इसमें 5 क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ कंट्री है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। इसमें हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, ईवी-डाइसी का रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना है, मर्जर ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरलिज्म, राइट। डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ व्हीकल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग क्या है, मेजर पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट हुई ऑन द लाइन्स ऑफ कैबिनेट मिशन, राइट। पब्लिक कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन हुए, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, डिबेट डेलीगेशंस हैं, ये सब हुए, अमेंडमेंट, अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इससे हुआ, इसमें अडॉप्ट हुआ, ठीक है। मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इवोल्यूशनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप ग्रेजुअल ओवर टाइम थ्रू कन्वेंशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन rather than थ्रू अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट। बेसिकली इन थ्रू से हुआ, तो इवोल्यूशनरी बेस था, ग्रेजुअल एंड पीसफुल डेवलपमेंट था, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, राइट, एंड फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल था। जैसे पता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, बेसिकली इट इज़ बॉर्डर फ्रॉम द डिफरेंट मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस, ग्रेजुअल इवोल्यूशंस। रिवोल्यूशनरी मेथड क्या है, आफ्टर अ रिवोल्यूशन, वॉर, इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सडन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर में हुआ, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ पॉपुलर सोवर्निटी पे था। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया देखने को मिला। मेजर फीचर्स क्या है, यूनियन पावर, राइट। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो हमारा 7th शेड्यूल है, जो बेसिकली पावर की बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। तो उसमें लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेजिडुअरी लिस्ट, जो आपको तो यहीं से आइडिया ऑफ क्वासी फेडरलिज्म का आता है आपको, थ्रू द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा से लिया गया है, जिसे बोरो फ्रॉम कनाडा। रेजिडुअरी पावर का भी जो आइडिया है आपको कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आइडिया आपको यूएसए से लिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट का आइडिया यूएसए से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का आइडिया वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पे लिया गया, जो कि यूके से है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आपको स्ट्रेंथ बतानी है, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सोवर्निटी, कॉन्सेंट्रेट पावर, प्रिवेंट करता है डिसेंट्रलाइजेशन, रीजनल ऑटोनॉमी को, जिसमें आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आप कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंसेस की बात कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर है। चेक एंड बैलेंसेस में क्या हो जाए, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लिमिटेशंस क्या होंगे, ओवर जुरिडिक्शन हो जाता है, पॉलिटिकल कंटेंशियस हो जाता है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाता है। तो यहीं पे वेरी डिस्क्राइब फेडरलिज्म एज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज, एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ, अम्बेडकर जी का
फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी इन इमरजेंसी, तो सिर्फ क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी इन इमरजेंसी। ये कंक्लूजन और वैल्यू एडिशन में देखते हैं फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर प्रोटेक्शन, डिजिटल प्राइवेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आपको एग्जांपल देना तो जीएसटी काउंसिल है जो हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट, सॉरी 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है परसेप्टिव डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं। इस पर बेसिकली ऑलरेडी हमने बता दिया, महबूबुल हक जो बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं इसमें। पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, चॉइस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लॉन्ग हेल्थ एक्नोलॉजिबल डिस्टिंगफाइड लाइफ्स की बात होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे ह्यूमन इंडेक्स, इसमें प्रिवेंटिव डेवलपमेंट में आप बात करेंगे कौन कौन से, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, ठीक है। बॉटम ऑफ लेवलिंग की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस होती है, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट, करप्शन, लीक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। प्रोस्पेक्ट आप देख लेना जो कि स्ट्रेंथ को बताते हैं बेसिकली। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की में आप अमर्त्य सेन की एबिलिटी अप्रोच, चैम्बर की पार्टिसिपेटरी रूल अप्रेजल, महबूबुल हक की पीपल रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन, ठीक है। तो इसमें यही आएगा। डिस्कस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। हम जैसे कि हमने पता है यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, डबल पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे कि यूएसए में लेबर डबल पार्टी सिस्टम, ड्यूल पार्टी सिस्टम की बात होती है। इंडिया में क्या पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात होती है इंडिया में। यूके में भी ड्यूल पार्टी सिस्टम है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम की बात होती है, ठीक है। तो यही बात है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात करनी है तो लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल होता है पॉलिटिकल सिस्टम। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन की बात होती है। डुवर्गर ने कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफाई पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टीज़ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होती है, पॉलिटिकल पीपल शेयरिंग कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और सीकिंग पावर बेसिकली, ठीक है। कैप्चर पॉलिटिकल पावर। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इलेक्शन लड़ते हैं, आर्टिकुलेशन पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात, एजुकेशन, सोशलाइजेशन की बात होती है। जिसकी बीजेपी हो गया, इंटरनेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में हो गया, जो इंडिया, जर्मनी, इटली में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी, जैसे बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, राइट। तो सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी एक्सरसाइज पावर, टू पार्टी डोमिनेट पावर, सेवरल पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट पावर, ठीक है। ड्यूवर्स लॉ क्या है, सिंगल मेंबर प्लुरैलिटी इलेक्ट्रोल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बेसिकली, और पीआर सिस्टम की बात करते हैं जो हम बेसिकली क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये जो पीआर सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेसिडेंशियल के रूल में यूज़ करते हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में यूज़ करते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन में यूज़ करते हैं। एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम बेसिकली लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टू पार्टी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जर्मनी में होता है, इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही यूज़ होता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिमिटेशंस, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए, देखिए इतने इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, जिसका नाम याद हो आप याद रख लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया इसका क्वेश्चन। कंपेयर डेमोक्रेटिक अथॉरिटेटिव रेजिम, डिस्कस मेजर फीचर्स। ऑफ कोर्स वी नो दैट व्हाट इज डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज अथॉरिटेटिव। तो इब्राहिम लिंकन का फेमस कोटेशन, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक रेजिम पॉलिटिकल अथॉरिटी कंसेंट बेस्ड होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस। जो हमारा डेमोक्रेसी इसका उल्टा अथॉरिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। अथॉरिटेटिव रिजिम हैंड ऑफ वन लीडर के अंदर होता है, पॉलिटिकल पावर कंसेंट्रेटेड होती है, मिलिट्री पावर होती है, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इलेक्शन एंड सेंसरशिप ऑफ मीडिया की बात होती है।
जैसे कोरिया में, सऊदी अरेबिया में, एंड ऑल्सो द हिटलर के समय में वो भी अथॉरिटेटिव रिजिम था। तो ऐसे आपको कॉलम बनाना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंट्रोल्ड होती है एग्जीक्यूटिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया सेंसरशिप होती है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो पाती इसमें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एवेल्यूशन है, ये थोड़े लिमिटेशंस देख लेना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंट्रोल, ये बेसिकली हमने पढ़ रखा है, इसलिए इसमें मैं नहीं बोल रही, बस बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन का डेमोक्रेटाइजेशन की बात होता है, वेरी फेमस थिंकर, तो आप जिसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो हमने आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा है, एथनिक आइडेंटिटी भी पढ़ा है, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल रेजिस्टेंस की भी बात करिए। तो इसी में आपको मैं बता देती हूँ, आपको मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब बताना है, फीचर्स रहेंगे इसमें। एथनिक आइडेंटिटी पता रहेगी कि एथनिक आइडेंटिटी होती क्या, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात भी कर सकते हैं आप इसमें, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे रहती है ऑन द लाइन्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड एथनिक आइडेंटिटी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप दे सकते हैं सैमुअल हंटिंगटन का, टॉक अबाउट द कल्चरल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और वीकेंड द, अगर कल्चरल फ्रेगमेंटेशन होगा तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को वीक करेगा, सोशल कोहेजन क्रिएट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए, इंपॉर्टेंट थिंकर्स विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। किमलिंग का है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, टेलर का पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, पैरिक का मल्टीकल्चरल सोसाइटी। पी हंटिंगटन को आपको जरूर याद रखना है, वेरी मच फेमस स्कॉलर, थिंकर, आइडेंटिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, गांधी जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड नेहरू जी का भी ऑल्सो है। तो एंडरसन भी, एंडरसन याद रखना है कि नहीं, जस्ट योर डिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1930 एथनिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, मॉरी कल्चरल मूवमेंट जो न्यूजीलैंड में था, इंडिजिनियस राइट मूवमेंट लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट इश्यूज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट, डिस्कस कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल डिबेट्स, वेरी मच सेम लाइन्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या है, एनवायरमेंट इशूज क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। रूजवेल्ट की वेरी फेमस लाइन, वेयर आफ्टर ऑल डू यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बिगेन, स्मॉल प्लेस क्लोज टू द होम, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट पता है, सिविल पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट, कलेक्टिव एंड डेवलपमेंट राइट। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ह्यूमन राइट क्या है, इंडिविजुअल राइट, सुप्रीमेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड एसोसिएशन। ये आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 फंडामेंटल राइट में मेंशन है, पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, थिंकर जॉन लॉक, जेम्स मिलान, जेफरसन है। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एंड बेसिकली सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन हो गया वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स। एनवायरमेंटल कंटेम्प्रेरी डिबेट क्या है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट एडवोकेसी, क्लाइमेट एक्टिविज्म, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम द रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, फ्रॉम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जॉन लॉक, मार्क्स, अमर्त्य सेन, ठीक है। स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस, वैल्यू एडिशंस, जनरल असेंबली, आर्टिकल 21, 48 एंड 51 AG टॉक अबाउट द, ये जो हमारे 51 AG है बेसिकली टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंटल environment, nature and environment. Important thinkers, important relevant examples and keywords, ठीक है। तो इसकी PDF हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट गो फॉर इट एंड यू आर गुड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।